मेल पैटर्न हेयर लॉस हो या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो, एलोपेशिया जैसी बीमारी को ये ट्रीट करता है, यानी गंजेपन का इलाज मैं आपको बताने वाली हूँ आज। बहुत गौर से सुनना, हर एक स्टेप फॉलो करना, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग मास्क है, इतना स्ट्रांग रेमेडी है। जहाँ के बाल आपके उड़ गए हैं काफी सालों पहले, यस रिसेंटली, अगर इस मास्क को आप लगातार यूज करते हो जैसे जैसे मैं बताऊंगी, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ आज नहीं तो कल वहां बाल जरूर उगेगा। लेकिन अपने अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज होम रेमेडी है, टाइम मांगता है आपका। तो एक दो बार करके उम्मीद मत हारना, लगातार करना और उसके बाद बताना मुझे कि रिजल्ट कैसे मिलता है। क्योंकि ये जो मास्क है, ये मास्क नहीं है, ये हेयर लॉस ट्रीटमेंट है आपके स्कैल्प के लिए, जो डे 11 में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज विंटर का 15 डेज एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज चल रहा है और आज है डे 11। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे एंड तक तो एक लाइक जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, बिकॉज मैं लाइव आती हूँ तो आप मेरे साथ जुड़कर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, क्योर कर सकते हो एंड स्टॉप तक कर सकते हो। जो लोग चैनल पर पहली दफा जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि 3 साल पहले लगभग मुझे गंजापन हो गया था। 80% बालों को मैंने खो दिया था और मैंने सिर्फ होम रेमेडी करके अपने बालों को उगाया है। बहुत सारी रेमेडीज की है, बहुत सारा मेहनत किया है, दिन रात कुछ नहीं देखा, तब जाकर आपको मेरा बालों में वॉल्यूम, लेंथ सब नजर आ रहा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा हेयर जो है वो बहुत पतला है, यानी थिन कैटेगरी का है। इतना पतला है कि मैं अगर आपको एक बालों को अगर ऐसे करके दिखाऊं ना तो मे भी नजर ना आए, इतना पतला हेयर है। उसमें जब मुझे इतना अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, इतना अच्छा लेंथ मिल सकता है, तो सोचो अगर आपका थिक कैटेगरी का हेयर है तो आपका हेयर का लेवल कहाँ जा सकता है। तो सब कुछ होता है आपके माइंड पर। आपका माइंड अगर पॉजिटिव है, आप रेमेडी करने के लिए रेडी हो, तो आपको निश्चित रूप में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो एक बात मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि जब तक स्कैल्प हेल्दी नहीं होता है ना, तब तक आपको ग्रोथ प्रोवाइड नहीं होता है। तो स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत जरूरी है और बहुत कम ऐसे मास्क होते हैं जिसमें ये तमाम गुण होती है, यानी स्कैल्प भी हेल्दी करता है, वो हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, उसके अलावा हेयर फॉल के लिए भी रेस्क्यू है, और जिनको ग्रे हेयर की समस्या है उनके लिए भी रामबाण है। और वो मास्क आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी इसमें तमाम जो बुराइयां हैं, जो बीमारियां हैं हमें हमारे स्कैल्प से रिलेटेड, ये तमाम चीजों को रेस्क्यू करने वाला है, तमाम चीजों को हटाकर ग्रोथ प्रोवाइड करने वाला है। तो बहुत ज्यादा तारीफ हो गई, आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आपको लेना है एक कोई भी कटोरी। देखो, जिनको ग्रे हेयर की समस्या है ना, वो प्लीज यहाँ लोहे का यूज करो, क्योंकि ये आपके ग्रे हेयर को ना कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। यानी देखिए, जो बाल सफेद हो गए हैं टेम्पररी तो वो बाल काला हो जाएगा, लेकिन फिर जब आप वॉश करोगे तो व्हाइट ही रहेगा वो। तो झूठ मैं बोलती नहीं, लेकिन अगर आप ये रेमेडी को रेगुलर फॉलो करोगे जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगी, तो आपका जो दोबारा से जो बाल उगता है ना, न्यू जो ग्रोथ होती है, वो आपकी जो है ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो खैर, आपको यहाँ पर एक कटोरा ले लेना है। मैंने भी यहाँ लोहे का यूज किया है, मुझे ग्रे हेयर की समस्या नहीं है फिर भी यूज किया है, बिकॉज आयरन जो होता है ना, वो ढेर सारा आयरन कंटेंट करता है, जो हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे हेयर के स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको ले लेना है कटोरा। पहला इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होगा मेथी सीड, मेथी मैजिक। विंटर में मेथी तो दवा का काम करता है, मेरे लिए खास करके, मैं काफी दफा बता चुकी हूँ, मैं हर सीजन मेथी का यूज करती हूँ, चाहे आप समर में देख लो, मानसून देख लो, विंटर देख लो। बिकॉज मेथी होता है ना, एक ऐसा सीड है जो हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, बालों को शाइन प्रोवाइड करना, तमाम गुण होता है ये एक सीड में। इसका बेनिफिट इतना है ना कि आपके हार्मोन को भी बैलेंस में रखता है, ये इतना अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने लगभग 3 चम्मच मेथी दाना लिया है। उसके बाद आपको लेना है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स, वो है ब्लैक सेसमे सीड। जी हाँ, कलौंजी की बात नहीं करी मैं, काला तिल जिसे कहते हैं उसका यूज किया है हमने। काला तिल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप पढ़ो जाकर इसके बारे में। जो जो इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करते हो ना, अगर आपके पास इतना वक्त है कि उसके बारे में पढ़ सको तो प्लीज पढ़िएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में जानकर उसका यूज करते हैं ना, तो उसका गुडनेस ही हमें अनदर लेवल मिलता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 चम्मच ब्लैक सेसमे सीड लिया है, यानी जितना आपने मेथी लिया है उसका आधा आपको काला तिल लेना है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा जटामांस।
जटामांसी अपने आप में एक फुल रेमेडी है, जो मैं बहुत दफा आपको कह चुकी हूँ कि अगर बालों का लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो इसका ऑयल बना लो, क्योंकि ये एक हब ऐसा है ना जिसको मैंने बनाकर जब यूज किया था तो मेरे बाल इतनी तेजी से लंबे हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं लाइव आकर भी बहुत दफा बता चुकी हूँ कि प्लीज अगर आपकी शादी होने वाली है मे बी, या फिर आपको शौक है कि आपके बाल लंबे रहे, तो आप जटामांसी ऑयल बना लीजिए। ये सिर्फ बालों को लंबा नहीं बल्कि बालों को मजबूत भी करता है। जो बाल छूने से छुई मुई होते हैं ना, निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, उसको ये टिका कर रखता है आपके स्कैल्प में, यानी आपके रूट्स को बहुत स्ट्रांग कर देता है, स्कैल्प को स्ट्रांग कर देता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा रखना जटामांसी का। जैसे मैंने 2 से 3 रूट्स यहाँ लिया है छोटा छोटा, उसको हाथों से ये करके मैंने इसमें ऐड कर दिया, इन्फ्यूज कर दिया। फोर्थ इसका साथी, जिसको हम इसके साथ डालेंगे तो इसका भी पावर बढ़ेगा और तमाम जो हम अभी इन्फ्यूज करने पावर को भी ये बढ़ा देगा, वो है भृंगराज। भृंगराज यानी बालों का राजा। भृंग कहा जाता है बालों को और राज कहा जाता है राजा को, जो राज करते हैं। तो आयुर्वेद में इसे भृंगराज यानी पावर ऑफ हर्ब्स, किंग ऑफ हर्ब्स इसको कहा गया है। आप पढ़ लीजिए जाकर, आप यकीन नहीं करोगे जब अगर आपके यहाँ फ्रेश कहीं कुछ पेड़ नजर आ रही है भृंगराज की, आप उसको तोड़कर उसका एक पत्ता हाथों में मसल कर देखना, आपके हाथों में काला निशान, काला टिंट आ जाता है। ये इतना अच्छा होता है और जटामांसी के साथ मिलकर इसका पावर जो है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच भृंगराज का यूज किया है ड्राई फॉर्म में। अब आपके पास ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अगर मतलब पाउडर फॉर्म में है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको 2 चम्मच भृंगराज लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पर ऐड होगा रोजमेरी लीव्स। देखो, रोजमेरी की तारीफ में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस एक बात जो हमेशा कहती हूँ कि इसने रोजमेरी लीव्स ने मिनॉक्सिडिल एक दवा होता है जो डॉक्टर हमें देते हैं, ये मुझे भी नहीं पता था। आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है, और जिसका इस्तेमाल से आपका हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ जो भी है मसला वो तो क्लियर हो जाता है, लेकिन इसको छोड़ने के बाद आपका हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। खैर, उस टॉपिक में मैं नहीं जाना चाहती, मैं बस आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये उसको बीट कर चुका है, यानी मिनॉक्सिडिल जैसी दिग्गज दवा को ये बीट कर चुका है। उसके अलावा ये प्लांट बेस है, यानी प्लांट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ है, नेचर ने प्रोवाइड किया है और अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने इसे खुद ट्राई किया है। आप यकीन नहीं करोगे, जब रोजमेरी टोनर मैंने शुरू किया था ना स्टार्ट करना, तो 1 हफ्ते में मुझे बेबी हेयर नजर आया था। और ये बात मैं आज से नहीं कह रही हूँ, जब से मैंने यूज किया, जब मुझे ग्रोथ मिला तो ही मैंने स्टार्ट किया आप लोगों को बताना। देखो, जब स्कैल्प हेल्दी रहता है ना तो जरूरी नहीं आपको 1 महीना बाद ही रिजल्ट मिले। स्कैल्प हेल्दी हो जाने से आपको एक रेमेडी, एक एप्लीकेशन में भी रिजल्ट मिलता है अगर आपका स्कैल्प हेल्दी है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप विश्वास के साथ कोई भी चीज को यूज करते हो ना कंसिस्टेंट रहकर, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो खैर, 2 चम्मच मैंने यहाँ रोजमेरी ड्राई यूज किया है, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ ऐड होगा हिबिस्कस फ्लावर, जो हेयर थिनिंग बोलिए या फिर गंजापन बोलिए, एलोपेशिया बोलिए, फीमेल पैटर्न, मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलिए, तमाम मसलों का हल होता है इस वाहिद फूल में गाइज। ये आपके बालों को नरिश करता है, कंडीशन करता है और मल्टीपल बेनिफिट है इस फ्लावर का। फ्रेश यूज कर सकते हो, ड्राई यूज कर सकते हो, नहीं है दोनों पाउडर में है तो पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, फूल नहीं है तो इसका आप लीफ भी यूज कर सकते हो। तो देखो कितना सारा मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। तो अगर आप ड्राई यूज करोगे ना, तो मैंने यहाँ पर लगभग 10 पीस ड्राई हिबिस्कस यूज किया है। आप फ्रेश यूज कर रहे हो तो 2 से 3 यूज कर लेना, बट उसका डंठल जो ऊपर से निकला होता है ना उसको आप तोड़ देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शन होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और अगर आप पाउडर यूज कर रहे हो तो 2 चम्मच भरकर पाउडर यूज करना, डाल देना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि हिबिस्कस क्या है। हिबिस्कस को हिंदी में गुड़हल कहते हैं, गुड़हल का फूल, और उर्दू में जबा कुसुम कहा जाता है। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, तो प्लीज आप लोग बार बार बोलते हो ना कि प्लीज हमें इंग्रेडिएंट्स बता दिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। तो खैर, तमाम चीजों को आपको धो लेना है जी, धोना कंपलसरी है। मैं हमेशा धोकर ही यूज करती हूँ, बिकॉज अगर कुछ डर्ट्स वगैरह रहता है ना तो वो निकल जाता है, और जो हम यूज करने वाले हैं मास्क वो हमें प्रॉपर बेनिफिट देगी। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 पानी से धो लिया इसको। अब आपको लेना है पीने वाला पानी। मेक श्योर पीने वाला ही यूज करना। टैप वाटर, बोरिंग वाटर करोगे तो हेयर फॉल होने की संभावना बढ़ जाती है कम होने की जगह।
तो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा क्वांटिटी लगभग 1 से 1.5 गिलास आपको पानी देना है। तो 1.5 गिलास पानी लगभग मैंने ऐड किया है, बिकॉज सुबह उठकर हम ये तमाम चीजों को ग्राइंड करने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा उस टाइम पानी की नीड नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो आप पीने वाला यूज कर सकते हो। तो आप इसको ढक कर रख दीजिए रात भर के लिए, 12 घंटे के लिए एटलीस्ट। जो अच्छा मैं आगे बताऊंगी इसका विकल्प के जो बहुत ज्यादा मतलब बिजी रहते हैं, जिनका पास इतना वक्त नहीं है, वो क्या करेंगे। तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठना और उठकर ये तमाम चीजों को देखोगे, लिटरली कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा आपका वाटर बिकॉज ऑफ आयरन पॉट। अगर आप किसी और में बना रहे हो तो इसका कलर डिफरेंट रहेगा, तो कलर से आपको मतलब टेंशन में नहीं आना है। बेनिफिट आपको दोनों में ये सेम देने वाला है, बट आयरन की कमी होगी अगर आप दूसरा किसी में बनाओगे, अदरवाइज ये आपको रिजल्ट दोनों में सेम प्रोवाइड करेगा। तो आपको ये पूरा कटोरा लेना है विथ वाटर एंड मिक्सर ग्राइंडर में लेकर, तो मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट थोड़ा तरल बनाना, बिकॉज इसे हम छानने वाले हैं, क्योंकि जटामांसी रूट है इसमें, क्योंकि इसमें मेथी का जब हम सीड को सोक करते हैं ना तो उसका छिलका ऊपर से निकल जाता है। तो अगर आप इसको छानोगे नहीं ना तो फिर जब आप बालों को धोगे तो ये बालों में फंसेगा, जब आप कोम करोगे तो बाल उलझेंगे, फिर बाल टूटेंगे। तो इसीलिए इतना सारा झमेला से एक दफा बच जाओ और इसको छान लो, ताकि आपका एप्लीकेशन भी स्मूथ हो और जब आप वॉश करो तो भी अच्छे से निकल जाए, और जब आप कोम करो तो बाल उलझे नहीं। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो इतनी सारी परेशानियों से बच जाओगे। तो आप इसको थोड़ा तरल बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, इसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर मतलब छन्नी में छान लो। अब जो ये ब्यूटीफुल सा सीरम बचा है ना, इसमें आप अपना फेवरेट ऑयल डाल सकते हो, या अगर आप शैम्पू नहीं करना चाहते हो तो आप ऑयल को स्किप कर सकते हो, यानी आप इसको सिर्फ नेचुरल मतलब ऐसे ही लगा कर रखो, प्लेन वाटर वॉश भी आप कर सकते हो। गुडनेस बढ़ाना चाहते हो तो फ्यू ड्रॉप ऑफ एसेंशियल ऑयल ऐड, तो इसमें आप फ्यू ड्रॉप ऑफ एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे। गंजापन आ गया है तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, अगर बालों का लेंथ बढ़ाना है तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, अगर डैंड्रफ की समस्या है, जुएं की समस्या है, बिल्डअप हो जाता है बार बार, या स्वेट प्रोड्यूस करता है स्कैल्प, ऑयल आ जाते हैं बार बार स्कैल्प में, तो आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल या फिर पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो भी एसेंशियल ऑयल आप यूज करोगे ना, 5 बूंदे ही ऐड करना। अच्छा, अगर आप 16 साल के कम हो या अगर आप प्रेग्नेंट हो, फीडिंग मदर हो, तो आप एसेंशियल ऑयल अवॉइड करेंगे, एसेंशियल ऑयल यूज नहीं करेंगे। बाद बाकी सब चीज आप यूज कर सकते हो, बट एक पैच टेस्ट ले लेना, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, उसके बाद ही यूज करना। अब आपका मास्क बनकर रेडी है। दिन पहले बालों को सुलझा लेना, पहले पूरे स्कैल्प पे फोकस करो, क्योंकि हमें ग्रोथ स्कैल्प से मिलता है। पूरे स्कैल्प पे फोकस करने के बाद लेंथ पर लगाना, लगाकर जूड़ा बना लो, और क्योंकि विंटर चल रहा है तो सिर्फ आधा घंटे के लिए रखना। अदर सीजन में अगर आप ये रेमेडी कर रहे हो ना तो आप 1 घंटा रख सकते हो, तो 1 घंटा रखना। पॉलिथीन से कवर कर लेना, बिकॉज हीट जनरेट होता है स्कैल्प में, ग्रोथ बहुत तेजी से मतलब होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज से बालों को कवर करते हैं ना तो एक गर्माहट होती है, और जब स्कैल्प गर्म होता है ना तो खून जो है वो बहुत तेजी से आपके स्कैल्प के यहाँ पर पहुंचता है, और आपका ब्लड फ्लो जब पहुंचता है ना तो सिग्नल मिलता है आपके स्कैल्प को, और वो ग्रोथ का प्रोसेस फास्ट कर देता है। तो आप पॉलिथीन से या फिर शावर कैप से कवर कर लो, आधा घंटा रखो। देखिए, जिसने ऑयल नहीं मिला है वो प्लेन वाटर वॉश कर सकते हैं, या फिर आप शैम्पू से भी वॉश कर सकते हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं दोनों में ही सजेस्ट करूंगी कि आप शैम्पू से वॉश कीजिए, बिकॉज विंटर में ना बिल्डअप की समस्या थोड़ी बढ़ जाती है, डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आप प्रॉपर वॉश नहीं कर पाओगे तो फिर स्कैल्प में ये रह जाएगा, और फिर आपको डैंड्रफ भी होगा, फिर आपको बिल्डअप भी होगा। तो इसीलिए शैम्पू से ही वॉश करो। तो अच्छे से पहले स्कैल्प को प्लेन वाटर वॉश कर लिए, दिन थोड़ा सा शैम्पू लो, उसको आप जो पानी में आपने सोक करके रखा था, अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में उस पानी को बनाया ना तो 3-4 चम्मच शुरू में ही हटा दो, उसी पानी से शैम्पू को मिक्स कर लो। अदरवाइज घर में कोई होममेड टोनर टॉनिक पड़ा है तो उससे आप शैम्पू मिक्स कर सकते हो, या फिर कुछ नहीं है तो जो नॉर्मल पानी जिससे आप शावर लेने वाले हो उसको ही शैम्पू में मिक्स करके लगाइए, बिकॉज शैम्पू डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए स्कैल्प में। ये गंजेपन का एक सबसे बड़ा रीजन भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैं ये मिस्टेक कर चुकी हूँ, शैम्पू डायरेक्ट लेके स्कैल्प में मलती थी और मेरा बाल इसके कारण भी उड़ा था। तो खैर, शैम्पू मिक्स कर लो, देन शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के बाद नॉर्मल वाटर वॉश कर लेना, रिंस हमें आज नहीं करनी है, बिकॉज ये अपने आप में सुपर स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। जब आपके बाल सूख जाए, यानी 60-70% तक सूख जाए, तो आपको एक मार्केट बेस्ड सीरम लेना है। आप कौन सा सीरम लगाते हो, जो भी सीरम लगाते हो बस लो, उसको हाथों में लो और सिर्फ लेंथ पे लगाओ, स्कैल्प में नहीं लगाना है, सिर्फ लेंथ पे लगाना, स्कैल्प में बिल्कुल भी मत लगाना अगर मार्केट बेस्ड यूज कर रहे हो।
होममेड यूज कर रहे हो तो आप स्कैल्प में भी लगा सकते हैं, बस लगाइए। विंटर में बहुत जरूरी है सीरम लगाना, बिकॉज फिर बाल उलझते हैं, टूटते हैं। और ये तमाम रेमेडीज जो होम रेमेडीज हम करते हैं ना, तो उससे आपका हेयर लेंथ थोड़ा ड्राई होता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो आप सीरम लगाओगे ना तो बिल्कुल भी आराम से फ्रिजनेस वगैरह कुछ नहीं आएगी। आप लोग चाहते हो कि मैं कौन सा सीरम यूज करूं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर। मैं ये काफी छोटे से लगा रही हूँ बस, बट लेंथ पे ही लगाती हूँ, तो लेंथ पे आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब बारी आ जाती है कौन कौन लगा सकता है। 16 साल के अबव अगर आप हो गए हो ना, आप आराम से लगाइए। जितना भी आपका एज है, 70 साल के भी लोग लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेल फीमेल सभी लगा लीजिए। अगर आप कोई भी हर्ब से एलर्जी होते, मतलब एलर्जिक रिएक्शन होता है आपको, रेडनेस, इचिंग, तो आप एक दफा पैच टेस्ट ले लेना। अगर आपको कोई मसला नहीं होता, तो अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, रेडनेस, इचिंग कुछ भी नहीं होता है, तो आप आराम से लगा सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे से होम रेमेडीज करते हुए आए हैं, तो आप 16 से मतलब कम है तो भी आप लगा सकते हो। तो मैं बस एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, लास्ट नोट, कि अगर आप अपने बच्चों को जब वो 10 साल 11 साल के होते हैं और होम रेमेडी में शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो अर्ली एज यानी 20 साल के जब होंगे, 25 साल के होंगे, 15 साल के होंगे ना वो हेयर फॉल, हेयर लॉस, गंजापन, सफेद हेयर की समस्या, ये सब उन्हें पेश नहीं आएगी। देखो, हम अगर छोटे टाइम से करते ना तो हमें भी ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जमाना जितना मॉडर्न होता जा रहा है, हम बहुत सारे केमिकल्स को यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके कारण कम उम्र में बाल सफेद हो जाती है, बाल गुच्छे गुच्छे निकल जाते हैं, गंजेपन के बहुत सारे लोग शिकार हो गए, बल्कि हर दूसरे शख्स को ये मसला है कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो आप लोग, मतलब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को छोटे उम्र से ही DIY स्टार्ट। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आइए और अपना कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लो। बिकॉज मतलब डाउट रख के जब आप रेमेडी करते हो ना, तो रिजल्ट उस प्रकार का आपको नहीं मिलता है। तो बिंदास होकर रेमेडी करो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछ लीजिए। तो अब मैं मिलूंगी डे 12 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारी स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो इतनी सारी मेहनत कर रहे हो ना, तो स्ट्रेस को थोड़ा अवॉइड करो ताकि ये तमाम चीज वर्क कर पाए। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ करना, बिकॉज DIY रेमेडी है तो थोड़ा टाइम टेकन होता है, लेकिन जब रिजल्ट देना स्टार्ट होता है ना, तो आप हैरान होने वाले हो, अमेज्ड होने वाले हो। तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखना, बिकॉज 1-2 एप्लीकेशन में आपको लेंथ पे नजर आता है रिजल्ट, लेकिन अगर आप स्कैल्प से रिजल्ट चाहते हो ना, तो थोड़ा समय चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे 12 में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।